भारत की एआई महत्वाकांक्षा अब जमीनी नतीजों में बदलती दिख रही है। देश के सॉवरिन एआई विजन के तहत काम कर रही घरेलू स्टार्टअप सर्वाम एआई को लेकर केंद्र सरकार ने खुलकर सराहना की है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की एआई रणनीति सही दिशा में आगे बढ़ रही है और इसके परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इंडिया एआई मिशन के तहत जारी सर्वाम का एडवांस्ड मॉडल इस बात का उदाहरण है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनने की ओर बढ़ रहा है। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने शुरुआत में इस पहल की आलोचना की थी अब वे उसकी तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने एआई एक्सपर्ट और मेनलो वेंचर्स के पार्टनर देवर्दी दास की पोस्ट का जिक्र किया, जिसमें दास ने माना कि सर्वाम एआई को लेकर उनकी शुरुआती राय गलत साबित हुई। उनके मुताबिक कंपनी ने भारतीय भाषाओं के लिए टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और ओआरसी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और इसके मॉडल तकनीकी रूप से मजबूत और उपयोगी हैं। सर्वाम एआई एक भारतीय जनरेटिव एआई कंपनी है जिसे इंडिया एआई मिशन के तहत देश का पहला सॉवरिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए चुना गया है। 67 प्रस्तावों में से सर्वाम का चयन होना इसकी तकनीकी क्षमता को दर्शाता है। कंपनी भारतीय भाषाओं, लोकल डेटा और क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप फाउंडेशन मॉडल तैयार कर रही है। हाल ही में सर्वाम ने अपना बुलबुल V3 मॉडल लॉन्च किया, जिसे स्वतंत्र थर्ड पार्टी स्टडी में हाई लिसनर प्रेफरेंस और कम एरर रेट मिला। 8 किलोहर्ट्ज टेलीफोनिक ऑडियो में इसने नया बेंचमार्क स्थापित किया है। कंपनी ने 11 भारतीय भाषाओं में 30 से अधिक प्रोफेशनल वॉइस लाइब्रेरी जारी की है और आने वाले समय में 22 भाषाओं तक विस्तार की योजना है। सर्वाम के मॉडल की खासियत नेचुरल वॉइस क्वालिटी, कम गलती और लंबी ऑडियो में स्थिरता मानी जा रही है। कोड मिक्सिंग, नंबर और तकनीकी शब्दों के उच्चारण में भी इसकी सटीकता बेहतर बताई जा रही है। सरकार का मानना है कि सॉवरिन एआई केवल तकनीकी पहल नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता है। अगर एआई इंजन और डेटा विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहेंगे तो नीति, नियंत्रण, गोपनीयता और आर्थिक लाभ बाहर जा सकते हैं। स्वदेशी मॉडल से भारत रक्षा, शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सुरक्षित और भरोसेमंद सिस्टम विकसित कर सकेगा। तमिलनाडु में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश से सॉवरिन एआई पार्क स्थापित करने की दिशा में भी काम तेज हुआ है। इंडिया एआई मिशन के लिए सरकार ने 10,300 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। इस इकोसिस्टम के तहत एआई कंप्यूटिंग, रिसर्च लैब, स्टार्टअप और गवर्नेंस संस्थान एक साथ काम करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि सर्वाम एआई जैसे प्रयास भारत को एआई तकनीक का निर्यातक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। इससे स्टार्टअप, रिसर्चर और युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे और भारत वैश्विक एआई परिदृश्य में अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा। ये जानकारी आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने जुटाई थी। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।